एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम प्लांट फैमिली के बचे हुए क्वेश्चंस को, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम अप्रॉक्स 45 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं प्लांट फैमिली के। तो आज के वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये भी अप्रॉक्स 40-45 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताया करिए जो भी आपके व्यूज़ हैं, वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन मतलब इस वीडियो के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है, वैसे 46 नंबर क्वेश्चन। बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर मीन्स, तो बाइनोमियल मतलब द्विनाम पद्धति, जिसे हिंदी में बोलते हैं, सिस्टम जो है उसका मतलब है 2 नेम होने चाहिए, 1 नेम ऑफ जीनस एंड अदर नेम ऑफ स्पीसीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एस्टिवेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ। एस्टिवेशन का मतलब है सीपल्स एंड पीटल्स का अरेंजमेंट फ्लोरल बर्ड में, मतलब फ्लावर की बर्ड में सीपल और पीटल का अरेंजमेंट। तो अब केवल एस्टिवेशन में आप इतना याद रखिएगा कि अरेंजमेंट ऑफ सीपल्स एंड पीटल्स is called estivation. Next question, when style arise from the depression in the center of the ovary or directly from thalamus of the flower is known as, इनका कहने का मतलब है कोई ऐसे ओवरी है जिसके बीच से, सेंटर से कोई स्टाइल अराइज हो रही है, निकल रही है, ऊपर अंदर बने हो, तो इस तरह की जो स्टाइल होती है उसे क्या कहते हैं, जो मिड ओवरी के मिड से निकलती है, थैलेमस के बिल्कुल मिड से, तो इस तरह की स्टाइल को गायनोबेसिक स्टाइल कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लांट्स आर ऑलवेज हर्ब्स इन। प्लांट ऑलवेज हर्ब्स होते हैं किसमें? क्रूसीफेरस के जितने भी प्लांट होते हैं वो सभी हर्ब्स होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेथम एंड हुकर क्लासिफाइड डाइकॉट्स इनटू। बेथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग जो डाइकॉट्स का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था उसको पॉलीपिटेलिया, गैमोपिटेलिया एंड मोनोक्लेमाइडिया, इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो याद रखिएगा, ये बेथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन है डाइकॉट्स का, पॉलीपिटेलिया, गैमोपिटेलिया एंड मोनोक्लेमाइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Ostwald-Tippo, angiosperms are classified under phylum। तो ओस्वाल्ड-टिप्पो जी ने जो क्लासिफिकेशन एंजियोस्पर्म को जो क्लासिफाइड किया था वो फाइलम ट्रैकियोफाइटा के अंदर किया था। अच्छा सा एक ट्रिक है, ओस्वाल्ड-टिप्पो हैं, इन्होंने एंजियोस्पर्म को टिप्पो हैं और ट्रैकियोफाइटा के अंडर क्लासिफाइड किया था एंजियोस्पर्म को। तो नेक्स्ट राइट आंसर इज ऑप्शन बी। इस तरह से याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होती हैं, तो कहीं ना कहीं हम उनको किसी तरह से चीज़ों को सेट करके ही याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, काउलीफ्लावर बिलोंग टू हाउ मैनी जेनेरा। देखिए ये जो पोटैटो है, पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, ये तीनों सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये दोनों मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर ये ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक मिनट, ये दोनों ब्रेसिकेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, मतलब क्रूसीफेरी से, और ये तीनों ही सोलेनेसी से, जिसे पोटैटो फैमिली भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाइनोशियम इज सिनकार्पस बट ओवेरी इज यूनिलोकुलर। गाइनोशियम सिनकार्पस है, ओवेरी यूनिलोकुलर है। ये कैरेक्टरिस्टिक है फैमिली कुकुरबिटेसी का। एक चीज़ याद रखिएगा, कुकुरबिटेसी में गाइनोशियम सिनकार्पस होता है और ओवेरी आप देख रहे हैं यूनिलोकुलर। सोलेनेसी में गाइनोशियम सिनकार्पस होता है लेकिन ओवेरी बाइलोकुलर होती है। मालवेसी में भी गाइनोशियम सिनकार्पस होता है लेकिन ओवेरी
मल्टीलोकुलर होती हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा कि मालवेसी में मल्टीलोकुलर होती हैं एंड लिलियेसी में ट्राइलोकुलर। अगर ऐसे नॉर्मली मैं बताऊं शॉर्ट में, कुकुरबिटेसी में जो ओवेरी है वो ओवेरी को हम 1 नंबर देते हैं। सोलेनेसी में 2 नंबर देते हैं क्योंकि बाइलोकुलर है। मालवेसी में आप मोर देन 3 या मल्टी समझ लीजिए, हम इसको 4 कर देते हैं। और लिलियेसी में 3 कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग कुकुरबिटेसी में ओवेरी जो होती है यूनिलोकुलर मतलब 1, सोलेनेसी में बाइलोकुलर मतलब 2, मालवेसी में 4 मतलब मल्टीलोकुलर और लिलियेसी में 3 मतलब ट्राइलोकुलर। और इन चारों में ही गायनोशियम सिन कार्पस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्माइलैक्स एक क्लाइम्बिक जीनस बिलोंग टू। स्माइलैक्स एक ये फैमिली लिलियेसी से बिलोंग करता है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरी showing ovule on 3 parietal placenta is। तो 3 parietal placenta शो कर रही है ओवरी, तो ये है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूनिलोकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वेरिएशन फ्रॉम पॉलीप्लाइडी टू सिनएंड्री ऑकर्स इन। पॉलीप्लाइडी और सिनएंड्री ये जो कंडीशन है वेरिएशन, ये हमें देखने को मिलती है फैमिली कुकुरबिटेसी में। नेक्स्ट, द डिस्टिंक्ट मोनोकॉट कैरेक्टर शोन बाय द फ्लावर ऑफ लिलियेसी। तो लिलियेसी का जो अलग एक मोनोकॉट कैरेक्टर है वो है इसका ट्राइमेरस फ्लावर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, odd sepal on the anterior side is characteristic feature of। odd sepal on anterior side, तो ये characteristic feature है लेग्यूमिनेसी का, फैमिली लेग्यूमिनेसी का। याद रखिएगा कि जो ट्राइमेरस फ्लावर है वो लिलियेसी का, odd sepals लेग्यूमिनेसी का। व्हाट इज एपिकाइलैक्स। एपिकाइलैक्स क्या होता है? ए वर्ल ऑफ ब्रैक्टियोलेट्स। ब्रैक्टियोलेट्स मतलब एक टाइप ऑफ ब्रैक्ट ही होते हैं, लेकिन ये ब्रैक्ट के नीचे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके झुंड को हम एपिकाइलैक्स कहते हैं। जहाँ जब बहुत सारे ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें हम एपिकाइलैक्स कहते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड स्टिपुलर ट्रेंड्रिल आर फाउंड। तो ये याद, इसमें से एक कंडीशन ही काफ़ी है आंसर लगाने के लिए। हम जो लीफ का स्टिपुलर पार्ट है वो मतलब जो स्टिपुलर पार्ट है वो ट्रेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है स्माइलैक्स में। इसको आप सस्ती से भी याद रख सकते हैं, स्टिप्यूल और स्माइलैक्स। तो स्टिप्यूल जब मॉडिफाई हो रहे हैं, तो मतलब ट्रेंड्रिल जब मॉडिफाई होकर के स्टिप्यूल बना रहे हैं, तो ये कंडीशन हमें स्माइलैक्स में देखने को मिलती है। द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वॉज क्वाइंड बाय। तो राइट आंसर इज हक्सले। हक्सले ने न्यू सिस्टमैटिक टर्म की खोज की थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग परसिस्टेंट काइलैक्स इज फाउंड इन। परसिस्टेंट काइलैक्स हमें देखने को मिलता है सोलेनम मेलेनो गेना में। तो सोलेनम मेलेनो गेना में हमें परसिस्टेंट काइलैक्स देखने को मिलता है। डलबर्जिया शेषु शीशम का बोटानिकल नेम है। एलियम सीपा ओनियन का बोटानिकल नेम है। एंड कैलाट्रोपिस जुनेका ये मदार का बोटानिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट ट्रू ऑफ कंपोजिटी। कंपोजिटी के लिए क्या ट्रू नहीं है? ये तीनों ही कंडीशन कंपोजिटी की हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रे फ्लोरेट का होना, कैपिटोलम फ्लोरेसेंस, डिस्क फ्लोरेट, लेकिन हाइपोगाइनस फ्लावर नहीं।
इसकी जगह पे इपिगाइनस फ्लावर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ओनली लिगुलेट फ्लोरेट। तो केवल लिगुलेट फ्लोरेट जो देखने को मिलता है वो एजीरेटम में देखने को मिलता है। ये भी कंपोजिटी का ही है। कंपोजिटी में लिगुलेट फ्लोरेट जो देखने को मिलता है वो एजीरेटम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क फ्लोरेट हमें देखने को मिलता है, दोनों ही कंपोजिटी के हैं, और डिस्क फ्लोरेट हमें देखने को मिलता है लियोनिया में। अगला, द फ्लोरल फार्मूला, ये जो फ्लोरल फार्मूला दिया हुआ है, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 4, कुरुला 4, एंड्रोशियम। तो ये जो फॉर्मूला है ये मिमोसा पुडिका मतलब छुई मुई का है, सी फैमिली में मिमोसोइडिया का ये प्लांट है मिमोसा पुडिका, जिसका ये फ्लोरल फॉर्मूला है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोरल बर्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। इनमें से किसका फ्लोरल बर्ड एज ए वेजिटेबल यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाउहीनिया वेरिएजाटा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ए डाई टू स्टेन न्यूक्लियस टू इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ। किसकी हार्टवुड से वो डाई जो न्यूक्लियस को स्टेन करने के लिए यूज़ होती है, प्राप्त की जाती है। तो राइट आंसर इज हीमोटॉक्सिलॉन इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है, हीमोटॉक्सिलॉन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्था ए डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ। तो ये एकेशिया कटेचू से कत्था मिलता है इसके हार्डवुड से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटोनिन ए मेडिसिन इज यूज्ड टू रिमूव वर्म्स फ्रॉम स्टमच ऑफ मैन। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिमिशिया विच बिलोंग्स टू। तो ये याद रखिएगा कि सेंटोनिन कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है। सेंटोनिन ये जो ह्यूमंस हैं, आदमियों के शरीर से मतलब पेट से कीड़े निकालने में इसका यूज़ किया जाता है, इस मेडिसिन का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कंपोजिटी। नेक्स्ट, यूज ऑफ मिमोल्डिका कैरेंटिया इज रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज। द प्लांट बिलोंग टू फैमिली। ये कुकुरबिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और ये मिमोल्डिका ये साइंटिफिक नेम है करेले का। नेक्स्ट, इन फेविलिया द स्टेमन्स आर। तो फेविलिया में 5 स्टेमन्स होते हैं, ये पॉलीएंड्रस होता है, और ये कंडीशन देखने को मिलती है कुकुरबिटा फैमिली में। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली द गायनोशियम इज ट्राइकार्पिलरी। सिनकार्पस यूनिलोक्यूलर विथ 3 पैराइटल प्रेजेंटेशन। तो अभी हम इसी तरह का पहले भी क्वेश्चन सॉल्व करके हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुकुरबिटेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एल्कोलाइड इज यूज टू इंड्यूस पॉलीप्लोइडी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पॉलीप्लोइडी को रोकने का या इंड्यूस करने के लिए जो एल्कोलाइड यूज़ किया जाता है वो कॉल्चिकम ऑटुनेल है, ऑटुमन नेल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, युक्का शो सेकेंडरी ग्रोथ दिस प्लांट बिलोंग टू। तो ये अभी इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था। जो युक्का है वो लिलियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेट हैज़ बाइकार्पिलरी सिनकार्पस गायनोशियम। तो कंपोजिटी, क्रूसीफेरी एंड सोलेनेसी, इस जो सेट है इसमें गायनोशियम, सिनकार्पस एंड बाइकार्पिलरी होता है। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको
अच्छे लगे, इम्पोर्टेंट लगे होंगे। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।